हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम साथ ही साथ उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको सारा का सारा याद करा दूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि रासायनिक नाम उनके ट्रिक आपको मिलेंगे बहुत सारा, ठीक है। लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी कि एक जो पार्टिकुलर विटामिन है इसका रासायनिक नाम क्या है आपको बताएंगे वहां पे, तो आपको सोचना पड़ेगा अच्छा इसका ये था इसका ये था। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको सीधा कोई पूछे या फिर दिखे तो डायरेक्ट आपको आंसर दिखेगा। जस्ट ट्रस्ट मी। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। साथ में कुछ बेसिक चीजें भी इसका कर लेंगे विटामिन के बारे में भी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विटामिन विटामिन जो है, इस शब्द को किसने दिया था? फंक ने। या फिर यूं बोले कि इसका खोज भी विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1911 में। आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये जानना जरूरी है कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि उपापचय क्रिया में, और प्रतिरक्षा देता है ना। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देता है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। रोगों से लड़ने में मदद करता है विटामिन, ठीक है। अब विटामिन को दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर। कौन विटामिन किस में घुलता है, ठीक है। एक जल में पानी में घुलता है और एक बसा में घुलता है, फैट में, ठीक है। जैसे तेल घी ये सब हो गया उसमें। तो विटामिन बी सी जल में घुलता है। याद कैसे रखोगे? डब्ल्यू बी सी, यानी कि डब्ल्यू बी सी एक कोशिका का नाम है, वैसे आपको पता होगा व्हाइट ब्लड सेल है ना, डब्ल्यू बी सी। तो ब्लड वाटर सोल्यूबल कौन कौन हो गया? बी और सी विटामिन, ठीक है। और बसा में घुलनशील कौन हो गया? के ई डी ए, मतलब ए ई डी एंड के, ये विटामिन चार हो गए जो कि बसा में घुलनशील है। कैसे याद रखोगे? कीड़ा, कीड़ा दिख रहा है ना, कीड़ा लिखा हुआ, कीड़ा। तो कीड़ा आपने देखा हो कभी कभी तेल ओल में गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? पूरी पकता है, चाहे हलवाई की दुकान पे जाके देखोगे तो कीड़ा जरूर रहता है उसके अंदर, कुछ मक्खी उक्खी गिरी रहती है, मिलती है ना, इसमें तेल ओल में। तो बसाम घुलनशील कीड़ा हो गया। ये चारों विटामिन। आइए समझते हैं प्रॉपर सारे विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग विथ ट्रिक। तो विटामिन ए है, तो कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए, तो ए फॉर एप्पल आपको पहले से याद होगा, है ना। ए फॉर एप्पल तो होता ही है। तो एप्पल आप जाओ बाजार में देखने तो कभी भी उसका जो रेट पूछोगे ना, तो वो कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। उसका रेट जो है ना बदलते रहता है भैया। कभी 100 रुपये दे देगा, कभी 150 रुपया के 2 किलो, कभी डायरेक्ट 200 रुपये किलो। इस तरीके से रेट उसका चेंज होते रहता है। रेट नहीं पता होता है ना, रेटिनॉल रेट नहीं पता होता है। रेटी रेटी से यहाँ पे, रेटी यहाँ पे रतौंधी, मतलब सेम सेम नहीं लग रहा है? रेटी रतौंधी, है ना। तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए का नाम है, और इसकी कमी से रतौंधी होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना। और इसकी वजह से जेरोफ्थैल्मिया भी हो जाता है, जहाँ पे आंख का पपड़ी बन जाता है, मतलब सूख जाता है ना, जो कॉर्निया होता है। अब विटामिन बी वन, देखो विटामिन जो बी है ना, बी में एक विटामिन नहीं होता है, बी वन से लेके बी 12 तक होता है। इसीलिए इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स बोला जाता है। इसको विटामिन बी डायरेक्ट नहीं होता है। विटामिन बी को अगर डायरेक्ट आपसे पूछे तो थायमिन बोल सकते हो, जो कि विटामिन बी वन का नाम है। विटामिन बी वन का नाम है थायमिन। कैसे याद रखोगे? आज तो हो नहीं रहा। विटामिन बी वन, बी वन, वन वन मने क्या होता है? जंगल होता है। इसे वन अगर लिखा जाए, वन वन मने क्या होता है? वन जंगल को ही तो बोलते हैं। जंगल कहाँ पे होता है? जमीन पे होता है भैया, जंगल जमीन पे होता है। तो थायमिन की जगह जमीन आपको याद रखना है, ऐसे है ना, जमीन है, थायमिन याद हो गया। और जंगल में क्या आपको देखने को मिलेगा? जमीन पे ही तो बेर का पेड़ होता है, बेर। बहुत सारे बेर के पेड़ होते हैं ना, बेरी बेरी आपको याद रखना है। विटामिन बी की कमी, बी1 की कमी से होने वाले रोग। सेकंड देखिए विटामिन बी2, बिट्टू, बिट्टू किसी लड़के का नाम लग रहा है ना, किसी लड़के का नाम लग रहा है बिट्टू। तो बिट्टू एक लड़का है जो कि राई बोने गया है खेत में। कहाँ गया? राई बोने गया है खेत में। जब राई बो रहा था खेत में तो उसका त्वचा फट गया, स्किन सूख गया, फट गया, है ना। बेचारे का आंख लाल हो गया। इससे आंख लाल भी होता है इसकी कमी से, है ना, आंख लाल हो जाना। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। वो बच्चा छोटा सा बच्चा था, राई बोने गया है। बिट्टू जो है राई बोने गया है, यानी कि राइबो फ्लेविन, है ना। उसका त्वचा फट गया है, स्किन ड्राई हो चुका है, आंखें लाल हो गई है। और यहाँ पे जो होता है ना, बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे फट जाता है ठोर, है ना, मतलब कि ठोर नहीं बल्कि किनारे जो फट जाते हैं किसी के, उसको चिलोसिस बोला जाता है ना।
तो वो सब भी होता है इसी की कमी से। तीसरा है विटामिन B3। B3, B3, थ्री से आपको फ्री याद रखना है, फ्री, राइमिंग कर रहा है ये वर्ड, फ्री। फ्री अभी के समय में क्या है, फ्री। यूट्यूब पे देखो बहुत सारे जो कंटेंट है ना यूट्यूब पे फ्री मिलते हैं आपको, है ना। B3 यानी कि फ्री। फ्री क्या क्या देखने को मिलता है, नया नया सीन आपको फ्री देखने को मिलता है। यूट्यूब पे नया सीन देखो, चाहे कहीं और भी नया सीन आपको देखने को मिल जाता है। आगे आप समझदार हो, अगला ट्रिक से समझ जाओगे। नियासिन, नया नया सीन देखने को मिल जाता है ना, इसको निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। आप कभी कभी मेडिसिन भी लेते हो ना, तो अगर कभी स्किन पे कुछ हो जाता है, पिंपल पिंपल तो लोगे, तो उसमें निकोटिनामाइड लिखा रहता है, क्योंकि उसमें B3 की मात्रा होती है। नियासिन निकोटिनामाइड विटामिन B3 का नाम है, ठीक है। नियासिन, नया सीन जब दिखता है नया सीन, तो लोग पेलाग्रा, पेलाग्रा समझ में, पेलाग्रा को 3D डिजीज भी बोला जाता है। आज कैसे रखोगे, B3 फ्री है। फ्री फ्री क्या है, नया नया सीन फ्री मिलता है, और ये सीन फ्री मिलता है, पेलाग्रा। आगे आप समझदार हो, समझ जाओगे, है ना। 3D ये तो भूलना नहीं चाहिए, तो पक्का नहीं भूलना चाहिए, है ना। पेलाग्रा, ग्रा को खाली हटा दो, आप समझदार हो। 3D, 3D इसको, इसी को पेलाग्रा को 3D भी बोला जाता है। 3D मतलब क्या हो गया, तीन को, मतलब डी से शुरू होने वाली बीमारी है, जैसे कि डरमेन, डिमेंटिया, डिमेंटिया भूलने की बीमारी, डर्मेटिटिस स्किन का रोग हो जाता है, और एक हो जाता है डायरिया, ठीक है, डायरिया दस्त। और ज्यादा सीरियस हो जाता है तो फाइनली डेथ भी हो जाता है, मर भी जाता है इंसान, तो 4D भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विटामिन B5। आपको याद रखना है कि B4 नहीं होता है, ना B8 होता है, ना B10 होता है, ये तीनों नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन B5, पाँच, पाँच से आपको समझ में आ रहा है कुछ, आपने कार्बन में पढ़ा था, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जैसे कि एक कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं, मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रॉप, उसी तरीके से पांच कार्बन होता है तो पेंट बोला जाता है। उसी के नाम से यहाँ पे इसका नाम आया है, पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है इसको, पेंटोथेनिक। तो पेंटोथेनिक, इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। पेंटो, पेंटोथेनिक, पेंट माने पेंट, आप समझ लो ना, पेंट। पेंट को अगर पतला कर दिया जाए तो उजला नहीं दिखेगा, पेंट अगर कोई है पतला कर दो तो उजला दिखने लगेगा, यानी कि बाल सफेद हो जाता है, ठीक है। तो बाल सफेद होता है ना, तो इसकी यानी कि विटामिन B5 की कमी से एक और होता है, मंद बुद्धि हो जाता है इंसान, मंद बुद्धि। ऐसे भी आप याद रखो ना कि बाल सफेद बुढ़ापे में ज्यादा अक्सर होता है, और अक्सर बुढ़ापे में जब होता है तो लोगों की याददाश्त भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, ठीक है, मंद बुद्धि हो जाता है। फिर अगला है विटामिन B6। B6, सिक्स से आपको छक्का याद रखना है। तो छक्का क्या करता है आपको पता है ना, छक्का हमेशा गाड़ी उड़ी पे देखोगे तो थूकते रहेगा, थूकते रहेगा, उसका लगेगा कि पायरिया हो रखा है दांत में, एकदम सड़ा हुआ दांत रहेगा उसका, है ना। तो पायरिडॉक्सिन, ऐसा याद रखना है आपको कि छक्का है, उसका पायरिया हो गया दांत में, है ना। और थूकते रहता है तो लाल लाल थूकते रहता है, यानी कि जब लाल लाल थूक रहा है तो आपको ऐसे समझना है कि खून थूक रहा है, और खून थूक रहा है तो खून की कमी हो जाएगी, यानी कि विटामिन B6 की कमी से, पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है, इस इसका केमिकल नेम हो गया। और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, यानी कि RBC जो ब्लड कोशिकाएं होती है ना, वो कम हो जाता है, हाँ, शरीर में। अगला आपको याद रखना है विटामिन B7। विटामिन B7, सेवन, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 याद कैसे रखोगे, सात ऐसे लिखा रहा है तो इसको ऐसे कर दो इधर से थोड़ा सा ऐसे, तो H जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना। विटामिन B7 ऐसे नहीं लिखाता है जी, इसको ऐसे कर दो खाली, तो H जैसा नहीं लग रहा है। विटामिन B7 को H भी कहा जाता है, विटामिन B H, ठीक है। अब विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसको बायोटीन बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, भूल जाओगे ना। तो ऐसे याद रखो कि B7 यानी कि सात, सात बायो, हम साथ साथ पढ़ा करते थे, बायो साथ साथ पढ़ा करते थे, और साथ साथ पढ़ते थे तो झगड़ा हो जाता था, झगड़ा हो जाता था तो बाल खींचा खींची हो जाता था, तो बाल कबाड़ जाता था, जिसको बाल झाड़ना भी बोलते हैं, बाल झड़ता है इसकी वजह से, है ना, इसकी कमी से बाल झड़ना होता है, बाल झड़ता है। और लड़कियों में ज़्यादा कॉमन हो गया है अभी के समय में, है ना। विटामिन B7 अगर कम हो जाएगा तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, और बाल जब झड़ता है तो साथ में शरीर में दर्द भी होता है, ठीक है, होता है भाई, इसकी कमी से दर्द भी होता है शरीर में, इस चीज को गौर करो आप। और बहुत ज्यादा अगर कम हो जाता है तो लकवा भी किसी को मार देता है, पैरालिसिस, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अगला है विटामिन B9 और B11। ये टिक हमने क्यों लगाया है, टिक इसलिए लगाया है क्योंकि विटामिन B6, 9, 11, 12 सारे जो है ना, सारे एनीमिया से ही रिलेटेड है, समझ में आया, इसलिए मैंने लिखा है। विटामिन B9, विटामिन B11, 10 तो होता नहीं है, 8 भी नहीं होता। तो विटामिन B9 और B11 कैसे याद रखेंगे, दोनों का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, फॉलिक एसिड, है ना।
तो ऐसे याद रखो ना कि जो बोर्ड का समय आने वाला होता है, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, है ना, तो उसके पहले लड़के लड़कियां प्यार में गिर जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं ना, फॉल इन लव, है ना। तो 9वीं कक्षा में चाहे 11वीं कक्षा में वो फॉल करते हैं मतलब प्यार में गिरते हैं, ठीक है, प्यार में गिरते हैं। अब प्यार में गिरते हैं तो क्या होता है भैया, वही होता है कि खून की कमी हो जाता है, बेचारा खाना पीना सब छोड़ चुका होता है ना, प्यार के चक्कर में, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और क्लास 12th में जाके वो सैया बन जाता है, मतलब प्यार चक्कर चला 9th में चाहे 11वीं में, और 12th में जाके वो सैया बन चुका है उसका। तो विटामिन B12 का सैया वाला नाम याद रखिएगा, साइनो कोबालामीन, है ना। बालम, बालम हिंदी भोजपुरी में आपने देख रहा होगा ना, बालम किसको बोलते हैं, बलमा किसको बोलते हैं, पति को ही तो बोला जाता है भैया, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखिएगा, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, और इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, है ना, परनीसियस एनीमिया। तो ऐसे भी याद रखो ना कि 6 से शुरू हुआ एनीमिया, 6 दूना 12 डब्बड़ का एनीमिया, यानी कि परनीसियस एनीमिया। इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये परनीसियस एनीमिया का होता है, इसमें भी वही खून की कमी होता है, आरबीसी जो है ना उतना बनने नहीं लगता है, परनीसियस एनीमिया होता है। मतलब कि जैसे कि जो विटामिन B12 है, जिस चीज़ से मिलना चाहिए आप वो खाओगे, उसके बावजूद भी वो विटामिन आपको नहीं मिलेगा, तब हो जाता है परनीसियस एनीमिया, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें मैं बता दूं कि विटामिन B7 तो ये तो बता ही दिया मैंने, इसको H भी बोला जाता है, विटामिन H के नाम से जाना जाता है ना, B9 B10 फॉलिक अम्ल हो गया ये, चलो ठीक है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ना, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है ना, ये तो बहुत पहले से पढ़ा होगा आपने। अब इसकी कमी से स्कर भी होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी, आपने सुना होगा सर उससे कहते हुए कि भैया धूप में रहा करो, आपको विटामिन डी मिलेगा, है ना। तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है क्योंकि ये कैल्शियम इससे मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है। और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है, और बड़ों में अगर हड्डियां कमजोर हो जाए तो उनको बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशियस इन एडल्ट। और अगला है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल। तो आपको ऐसे याद कैसे रखना है, तो बोलेंगे ना, अगर मान लो कोई लड़का हो चाहे लड़की अगर बांझ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्यों कोई तो बोलेगा ना कि ई ओकरे पर टोटका कर दिया था, ई उस पे टोटका कर दिया था इसीलिए वो ऐसा हो गया। तो ई टोकोफेरॉल, टोको या टोटका जैसे याद रखो, टोको टोटका कर दिया था, ई टोकोफेरॉल, है ना, जिसकी वजह से उसकी जन्म शक्ति कम हो गई। यानी कि अगर बात करें तो लड़कियों में विटामिन ई की कमी से नपुंसक मतलब कि हो जाएगा बांझपन, है ना, बांझपन, और पुरुषों में क्या हो जाएगा, नपुंसकता। और सीधा सीधा बोले तो जन्म शक्ति कम हो जाएगा, चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि जितने आप प्रोडक्ट खरीदोगे ना उसमें लिखा रहता है विटामिन सी प्लस ई कुछ करके कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि ये सब जो है ना, सी जैसे कि नींबू, नींबू में पाया जाता है ना विटामिन सी। आपने देखा होगा कि नींबू कोई लगाने के लिए बोलता है, एलोवेरा लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, साथ में एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो विटामिन ई भी और विटामिन सी भी, उन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, साथ में विटामिन ई को मतलब कि कहा जाता है कौन सा, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब कि ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। और देख रहे हो जन शक्ति भी कम हो जाएगी अगर ये नहीं रहेगा, तो इसकी ये तो होना ही चाहिए, है ना। विटामिन के को क्या बोला जाता है, विटामिन के को फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन, इसका ट्रिक मैंने नहीं बनाया था, जो भूल गया था, ठीक है। तो विटामिन के को फिलोक्यूनोन बोलते हैं, आपको याद रखना है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। ई से विटामिन से जनन शक्ति कम हो जाती है, और के से थक्का बनना बंद हो जाता है, थक्का नहीं बनता। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक थोड़ा अच्छा तो लगा होगा, ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट था इसमें मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना, विटामिन का खोज इसने किया था, ऊर्जा नहीं मिलता विटामिन से, ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और शरीर की अच्छा करता है ना। बस आपको याद रखना है इतना ही।